स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनका जो शासनकाल था वो समाज को एकजुट भी किया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये थी अहिल्याबाई होलकर, जो एक राजमाता ही नहीं, राजमाता के साथ साथ एक ऐसी माता जो अपने पुत्र को भी सजा दे सकती है, न्याय को बड़ा मानकर पुत्र को जो उचित सजा है उन्होंने दी। एक महिला, गरीब महिला का बछड़ा मर गया था। Jai Hind and dear aspirants, I am Lakshmi Sharma from Sirsa, Haryana. I joined Keshwanand Academy 6 months ago. Basically, I am from PCM stream. स्टार्टिंग में मेरी मैथ्स और इंग्लिश काफ़ी वीक थी, बट आफ्टर जॉइनिंग ये काफ़ी अच्छी हो गई। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में वीकली टेस्ट हुआ करते थे और यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और टीचर्स ऑलवेज मोटिवेट्स अस। नमस्कार, आज बात करेंगे एक ऐसी भारत की महान नारी शक्ति विभूति के बारे में जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। अगर पता हो तो आप बारंबार उनको नमन करोगे। नमस्कार, मैं हूँ पत्रकार दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं छलकुश अकाउंटी और हम बात करेंगे आज विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज बंसिया। कल 300वीं जयंती मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की राजकीय कमलापति महाविद्यालय में और वहां पर प्राचार्य मंजू वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे और मनोज बंसिया भी मुख्य वहां अतिथि के रूप में थे। और बात करेंगे कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी, जो न्याय प्रिय थी, जिसने अपने बेटे को भी सजा दी। न्याय जरूरी था, अपना बेटा जरूरी नहीं। ऐसी एक महिला नारी के बारे में जानोगे जो देश की महान विभूति थी, अहिल्याबाई होलकर जी। मनोज जी नमस्कार, आपका में स्वागत है। देश की महान विभूति अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को कल पूरे देश में मनाया गया और यहाँ नीम का थाना में भी आप सभी लोगों के सहयोग से मनाया गया। अहिल्याबाई होलकर कौन थी ऐसी देवी जिनको लोग नहीं जानते, आप डिटेल से बताएं थोड़ा, अहिल्याबाई होलकर कौन थी? सर्वप्रथम तो मैं इस राजमाता को कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करता हूँ। अहिल्याबाई होलकर ने हिंदू समाज को एक करने के लिए अपने शासनकाल में, ऐसे उनकी अल्पायु में ही शादी हो गई थी, कम उम्र में उनकी शादी हुई थी। राजघराने से थी अहिल्याबाई होलकर जी हाँ, और राजघराने में ही कम उम्र में शादी हो गई थी और कम उम्र में ही उनके पति गुजर गए थे। उनके पति के गुजरने के बाद अहिल्याबाई होलकर पर राज शासन चलाने का पूरा उनके ऊपर दारोमदार था। राजमाता ने, अहिल्याबाई होलकर ने उस शासन को, अपने उस शासन को चलाया और उस काल में 300 साल पहले राजमाता ने छुआछूत, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, उसकी भी चिंता की और समग्र हिंदू समाज एकजुट कैसे रहे उसकी भी उन्होंने चिंता की। और उस काल में उन्होंने आदि शंकराचार्य का काशी विश्वनाथ में वहाँ मंदिर बनवाया। उन्होंने हिंदू धर्म की जगह जगह मंदिर और धार्मिक स्थल बनवाए। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत बड़ी नारी शक्ति जो भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लेके हिंदू समाज को एकजुट किया और न्यायप्रिय थी राजमाता। न्यायप्रिय कैसे? न्यायप्रिय उस काल में ऐसे इतिहास में ऐसा है, लिखा हुआ है, पढ़ा है कि कहीं उनका जो बेटा था तो उनके उस समय घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी भी चलते थे, तो उससे कोई गाय का बछड़ा, किसी गरीब का गाय का बछड़ा उसके नीचे आ गया था, तो वो उसको चोट लगी, मर गया था। तो उस जमाने में न्याय मांगने के लिए जो शासन चलाते थे उनके पास जाना होता, तो वो वहाँ गए, बोला मुझे न्याय चाहिए। न्याय के प्रकार से मांग, अर्जी कैसे लगाते थे? अर्जी उस टाइम पे जैसे गाँव में कहीं जहाँ भी जो शासन का सुनते थे तो घंटा वगैरह या ढोल बजा के ऐसा, नगर के पास एक घंटा होता था। हाँ, वो होता था, उसको बजाना पड़ता था। हाँ, उसको ढोल को या घंटे को बजाना पड़ता था, उसके माध्यम से न्याय मांगते थे। तब उसने, लोगों ने कहा भाई क्यों न्याय क्यों नहीं मांग रहा? तो उसने कहा कि भाई मैं न्याय कैसे मांगूं, क्योंकि न्याय करने वाले का लड़के से ये हुआ है तो मुझे न्याय की आशा नहीं। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, तुम न्याय तो मांगो। तो उसने न्याय मांगा, तो अहिल्याबाई होलकर ने ये सिद्ध किया
कि वो न्याय के लिए अगर उसके परिवार का भी कोई आदमी दोषी है तो उसको भी सजा मिलेगी। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है। महिला ने कहा कि राजमाता का बेटा है राजकुमार, मुझे नहीं लगता कि इसको मेरे को न्याय मिलेगा, इसको सजा मिलेगी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को सजा दी। हाँ, अपने बेटे को सजा दी उन्होंने। उसकी सजा, जो बछड़ा मारा गया था उसकी सजा राजमाता ने अपने बेटे को दी। उन्होंने न्याय किया और अपने बेटे के साथ सब जनता के साथ न्याय करती थी। वो भेदभाव नहीं किया। उसने भेदभाव, छुआछूत, उस जमाने में छुआछूत बहुत चरम पे था। छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, को बहुविवाह को उन्होंने प्राथमिकता दी कि पुनर्विवाह होना चाहिए और समाज में समरसता की भावना, सभी जातियों में समानता हो, सभी जाति के लोग एक रहे हैं, सभी हिंदू धर्म के लोग सनातनी एक रहे। जी ऐसा था वो, ऐसा था उद्देश्य उनका उद्देश्य, ऐसी उनकी सोच थी। उनके जैसी शासन जिन्होंने एक महिला होकर, कहाँ पे किया उन्होंने शासन? उन्होंने एमपी के मध्य प्रदेश में उन्होंने शासन किया और शासन इतना अच्छा, अल्पायु में उनके पति गुजर गए, शासन का पूरा भार उन पे आ गया और एक महिला होने के नाते उन्होंने शासन बहुत अच्छी तरह से शासन चलाया। एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है उनका जो शासन काल था और समाज को एकजुट भी किया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये थी अहिल्याबाई होलकर, जो एक राजमाता ही नहीं, राजमाता के साथ साथ एक ऐसी माता जो अपने पुत्र को भी सजा दे सकती है, न्याय को बड़ा मानकर पुत्र को जो उचित सजा है उन्होंने दी। एक महिला, गरीब महिला का बछड़ा मर गया था, उसको न्याय मिला। ऐसी थी अहिल्याबाई होलकर, जो छुआछूत का विरोध करती थी, छुआछूत को बढ़ावा नहीं देने देती थी और सब में समरसता, सभी हिंदू सनातनी एक रहे, सभी में संभाव हो। उन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया। तो ऐसी जो महान नारी शक्ति है उनको नमन है। अहिल्याबाई होलकर को बारंबार विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की सबसे बड़ी शिक्षा नगरी सीकर में प्रिंस एजुकेशन हब के होनहार विद्यार्थियों का हर वर्ष होता है जलवा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता, हर सेक्टर में यहां उन्नति और विश्वास, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर, आज ही संपर्क करें। एडमिशन ओपन।